काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। खुशखबरी है, आई 3-4 दिन पहले एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए 25,000 से ज्यादा पद पर नोटिफिकेशन आ गया, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि आगे ये पद बढ़ेंगे। जैसे पिछली बार 39,000 पद आए थे और उसके बाद ये पद बढ़ के 53,000 के पास पहुंच गए, करीबन 15,000 वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हुई। और इस बार भी यही मान के चलेंगे कि 25,000 पद भले ही आ रहे हैं, ये भी बढ़ के आपकी उम्मीद हम कर रहे हैं कि 40-50,000 तक पहुंचेंगे। और इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को इस बार फॉर्म जरूर भरना है। लास्ट टाइम की तरह नहीं कि सर वैकेंसी कम आई है, हम तो 1 लाख वैकेंसी सोच रहे थे, 90,000 वैकेंसी सोच रहे थे, फॉर्म भरा नहीं और उसके बाद पता चला कि 39,000 से वैकेंसी सीधे जंप मार के 53,000 पे पहुंच गई। तो इस बार फॉर्म जरूर भरना है, तैयारी अच्छे से करनी है, पेपर देने जाना है। आज के इस इवेंट में आपके लिए मैं क्या खास लेके आया हूं वो ये है कि आज हम इसका एक पेपर पैटर्न, सिलेबस डिस्कशन, उससे भी सबसे प्रमुख चीज क्या है कि पिछली बार जब 2025 में, मतलब जो लास्ट वाला हमारा जीडी का पेपर हुआ है, उसकी एक एनालिसिस में लेकर आया हूं कि कौन कौन से टॉपिक पे से अधिकतर प्रश्न देखने को मिले थे। मैं अधिकतर बोल रहा हूं कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करूंगा, उसमें कभी एक आध भूले भटके आ जाए तो चलो समझ में आ जाएगा भूले भटके, इसलिए उसको मैं छोड़ते हुए जाऊंगा। पर जो जहां एक ऐसे टॉपिक है जीके जीएस में से यहां से आए क्वेश्चन, रीजनिंग में यहां से आए, मैथ्स में से यहां से आए, तो वो आज हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप सभी लोग जानते ही हैं कि पद जो है इस बार 25,487 आए हैं, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आगे जाके 40-50,000 तक पहुंचने ही पहुंचने हैं। सबसे पहले परिचित होंगे आप, मैं मानता हूं इस चीज को। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पे एक छोटा सा आइडिया दे दिया जाए। आपको क्वेश्चंस की संख्या यहां पे 80 देखने को मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 60। सबसे अच्छी चीज क्या है यहां पे कि यहां पे आपको हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी तैयारी करते वक्त, क्योंकि सबकी क्वेश्चंस की संख्या जो है बराबर आने वाली है। ठीक है, सब में आपके 20 प्रश्न रहेंगे, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, मैथ्स हो, या फिर आपका इंग्लिश या हिंदी, इनमें से आप कोई एक चूज कर सकते हो। उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। अधिकतर बच्चे हिंदी अटेम्प्ट करते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो सारे के सारे मार्क्स भी बराबर रहेंगे, 40। और सबसे बड़ी बात, देखो भाई 10th स्तर का पेपर होता है, 10वीं स्तर का। अगर मैं आपको 2 घंटे दूंगा ना, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर दोगे। जीके जीएस को अगर मैं छोड़ दूं तो, जीके जीएस आता है नहीं आता नहीं आता, सारे प्रश्न लगा दोगे। अगर मैं आपको 2 घंटे दे दूं, सारा खेल ही यहां पे इसका है कि आपको 80 प्रश्न 60 मिनट में करने हैं, 1 घंटे के अंदर। सारा खेल ही यहां पे टाइम का होता है। और इसीलिए मैं आज ही आपको यहां पे ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को इस तरीके से बना के चलें कि आपका एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर आप यहां पे से 2 सेक्शन कवर करेंगे। कौन से? एक जीके जीएस और एक इंग्लिश या हिंदी। आपकी स्पीड ये बननी चाहिए। और ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम। इससे आपको आगे नहीं बढ़ना है कि मैं सोचूं 16 मिनट में कर लूं, नहीं। इस 15 को अगर आप और नीचे लेके 14 तक लेके चले जाओगे, 13 तक, 12 तक, तो और बढ़िया है। इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। क्योंकि देखो जीके जीएस क्या है, प्रश्न पढ़ोगे, ऑप्शन लगाओगे, खटाक आता है नहीं आता नहीं आता है, वहां पे आपका समय खराब होना बनता नहीं। इंग्लिश हिंदी में मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे आपको गद्यांश मिल जाएगा, पैराग्राफ मिल जाएगा, तो उसको पढ़ने में समय लगता है। पर आपका ये एम रखना है कि 15 से ज्यादा मैं इसमें समय नहीं लूंगा, बाकी 45 मिनट में ये दो। खेल ही सारा इसका है, 60 मिनट का खेल है सारा। फिर सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू टाइप होंगे, कंप्यूटर आधारित होगा। ऑफलाइन का सिस्टम अब जा ही चुका है ऑलमोस्ट, ज्यादातर अंग्रेज और हिंदी में आपकी की जाएगी। और नेगेटिव आपका 1/8 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 1/4 इनफैक्ट 0.25 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न मैट्रिक स्तर के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, योग्यता 10वीं पास है। अब देखो मैं एक बार इसमें आपको प्रॉपर एक सिलेबस बता देता हूं, फिर प्रश्न कहां से पूछे गए मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो रीजनिंग का सिलेबस वही है जो ज्यादातर हर एग्जाम में होता है। ठीक है, जिसमें पैटर्न को देखने, उसमें अंतर करने की क्षमता, इसके अलावा गैर मौखिक प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किया जाएगा। इसमें आपको समानता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य,
स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध अवधारणा, ब्लड रिलेशंस वगैरह जो हो गए। अंक गणीय तर्क, अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं इसे। अंक एकीकृत वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को। तो मोर और लेस रीजनिंग का सिलेबस वही है जो आपके ज्यादातर एग्जाम में होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं रीजनिंग को अगर उठाऊं, 2025 के पेपर को अगर उठाता हुआ चलूं जो हुए, उनमें देखते हैं, देखो एनालॉगी में से आपके नंबर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, अल्फाबेटिकल लेटर बेस्ड, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप वाले। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो भी नंबर बेस्ड, अल्फाबेटिकल बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड। सीरीज जो है वो आपकी कौन कौन सी पूछी गई थी, नंबर के आधार पे जो सीरीज है, अल्फाबेट वाली सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज, इन पे से आपके क्वेश्चन आए थे। फिर कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपके लेटर शिफ्ट होते हैं, गैप आपको देखने को मिलता है, 1 का गैप, 2 का गैप। फिर कोडिंग बाय लेटर रिवर्सल, यानी कि कभी कभी आपके उल्टे शब्द भी दिए होते हैं, वहां पे से भी क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग सब्स्टिट्यूशन से थी, इसके अलावा फिक्शियस भाषा से थी, ये सब में आपको देखने को मिलेगी। ब्लड रिलेशन की अगर बात करूं, फैमिली ट्री वाला, कोडेड ब्लड रिलेशन, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, इन पे से आपके प्रश्न पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है कि ये इसके बाएं पे बैठा है, ये इसके सामने बैठा है, ये 2 हाथ छोड़ के बैठा है, ये वाले क्वेश्चंस आपके आए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉर्मल से आपकी एडिशन सब्सट्रैक्शन उसमें पूछ सकते हैं। डायरेक्शन आप जानते हैं, दिशा वाले जो प्रश्न होते हैं, ये इतना 10 किलोमीटर चला, फिर इतने उत्तर में मुड़ गया, फिर दक्षिण में मुड़ गया, ऐसे वाले प्रश्न आपको देखने को मिले थे। ठीक है, सिलोक्स आप जानते ही है, 3 से 2 से 3 स्टेटमेंट वाले, कंक्लूजन वाले। वेन डायग्राम आपके डिक्शनरी पे से प्रश्न आया था। डिक्शनरी आप जानते हैं कि 4-5 शब्द दे दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनको क्रम में लगाओ। अगर हम स्पेलिंग को लेकर चले तो डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। क्यूब और डाइस पे से प्रश्न आए थे, मिरर इमेज पे से आए थे, पेपर कटिंग वाले से आए थे, और एम्बेडेड फिगर पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जीके जीएस की अगर बात की जाए तो इसमें आपके सीधे टॉपिक दे दिए गए हैं, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं हुआ है। इसमें खेल से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से आपको प्रश्न देखने को मिले थे। अब अगर मैं इसको यहां पे लेता हुआ चलूं तो ये एक निकल के आया एनालिसिस में कि जीके जीएस में से जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहां पे से आ रहे हैं। ठीक है, कला और संस्कृति 4 से 5, करंट अफेयर से 4 से 5, खेल यानी कि स्टैटिक और करंट दोनों को मिला के 3 से 4, अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएं 2 से 3, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था 2 से 3, इतिहास से 1 से 2 और सामान्य विज्ञान से भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा इसमें क्या है, वेटेज की आपकी बात आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब यहां पे से अगर मैं आपको बताऊं कहां कहां पे से प्रश्न आए, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में अगर मैं बात करूं तो राजवंशों से, जैसे गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, भक्ति आंदोलन से प्रश्न आए हैं। इसके अलावा मंदिर और स्थापत्य कला, एलोरा वगैरह के प्रश्न पूछे गए थे। फिर अगर मैं आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करूं तो स्वतंत्रता आंदोलन पे से प्रश्न आया था, जैसे कि दांडी मार्च हो गया। इसके अलावा संगठन पूछे गए थे, गदर पार्टी पे प्रश्न आया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पे से प्रश्न आया था जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पुस्तकों पे से प्रश्न था। संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान के स्रोत पे से प्रश्न था, यानी कि किस देश से हमने क्या लिया है, जापान से क्या लिया, अफ्रीका से क्या लिया। महत्वपूर्ण संशोधन पूछे गए थे, जिसमें से 86वें नंबर का संविधान संशोधन पूछा गया था, शिक्षा का आर्टिकल 21 है। ठीक है, मौलिक अधिकार पे से आपके प्रश्न थे, मौलिक कर्तव्यों पे से प्रश्न आए थे। फिर इसके अलावा संवैधानिक निकाय पे से पद आए थे, जैसे हाई कोर्ट जज पे से प्रश्न आया, महाधिवक्ता, संसद किस तरीके से बनता है, संसद की संरचना पे प्रश्न था, लोकसभा सदस्यों के ऊपर आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कला और संस्कृति की बात करूं तो नृत्य और संगीत अगर मैं टॉपिक लेकर चलूं तो आपसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पूछे गए थे, केरल का पूछा गया था, असम का। वाद्य यंत्रों पे से आपके प्रश्न आते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र को बजाने वाला कौन सा आर्टिस्ट है, कलाकार है, ये इनमें से आपके प्रश्न पूछे गए थे। कला और संस्कृति में पुरस्कार और व्यक्तित्व, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपसे पूछा गया था, प्रमुख नर्तक पूछे गए थे। भूगोल की अगर बात की जाए तो इसमें कृषि पे से प्रश्न था, खरीफ फसल पूछी गई होगी, रेशम वगैरह ये सब। नदियां, क्वेश्चन क्या था, बंगाल का शोक, तो यानी कि ये टॉपिक आपको पढ़ने ही है। नदियों में हो सकता है आपसे कोई ट्रिब्यूटरी पूछ ले, सहायक नदी वगैरह। राज्य की सीमाओं पर प्रश्न था,
इसके अलावा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, छोड़ के जा नहीं सकते आप। चट्टानों पे से प्रश्न था। इसके अलावा कोयला भंडार, इस पे से प्रश्न था। उपनामों पे प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जीडीपी, जीएसटी से प्रश्न आया था। मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, इन पे से आपको प्रश्न देखने को मिले थे। फिर कुटीर उद्योग, चीनी मिल, डब्ल्यूटीओ की स्थापना, यानी कि जो आपके विश्व स्तर की संगठन है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूएनओ, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, सरकारी योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा खेल पैसे, कॉमनवेल्थ गेम 2022 पे से प्रश्न आया था, पदक पूछे गए थे। झंडा कौन लेकर चलता है, तो इससे आप एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि कल को जब मैं खेल का टॉपिक पढ़ूंगा तो इन चीजों पे मुझे ध्यान देना है। फीफा पे से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आयोजनकर्ता देश, कौन कौन से खेल को आने वाले समय में, ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ होगा, टी20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, एशियन गेम्स कहाँ पे होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ से होंगे, ये आपके आयोजनकर्ता देश में से प्रश्न बन जाता है। फिर खेल से संबंधित शब्द, स्पिन पूछा गया था, क्रिकेट से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि अब आपको सारे पुरस्कार पढ़ने पड़ेंगे। कुछ खेल से संबंधित शब्दावली आपको पढ़नी पड़ेगी। शहर और देशों के उपनाम, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, भारत में पहली महिला, इस पे से प्रश्न आया था। विश्व व्यापार। तो ये सब टॉपिक ऐसे थे जिन पे से आपको प्रश्न देखने को मिले थे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स हर जगह वही आती है। प्रतिशत, डिस्काउंट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट और स्ट्रीम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम पे से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सर्च इंडिसेस, रेशो, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, सिंप्लीफिकेशन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपके पूछे गए थे। एलसीएम, एचसीएफ से प्रश्न था। डेसिमल और फ्रैक्शन करवा, बहुत नॉर्मल लेवल के प्रश्न होते हैं। प्लेन फिगर की बात करें तो स्क्वायर पे से प्रश्न, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है। बाकी क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, इस पे से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। भाई अगर मैं बात करूं इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई एक ही दोगे जो आपको सही लग रहा है। इंग्लिश वालों की बात करूं तो स्पेलिंग चेक पे प्रश्न था कि स्पेलिंग बताओ। सिनोनिम, एंटोनिम, यानी कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लोकोक्ति, मुहावरे। इसके अलावा स्पीच, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस एरर, पैरा जंबल, वर्ड रिप्लेसमेंट, इस पे से प्रश्न आया था आपसे। इंग्लिश में पैराग्राफ पे से प्रश्न आए थे, पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट। हिंदी की बात करें तो मुहावरे, वाक्यांश, अनेकार्थी शब्द, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य, तत्सम तद्भव पे से प्रश्न था। रिक्त स्थान, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, विलोम, लिंग, क्रिया, गद्यांश, वचन और सार्थक शब्दों पे से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिले थे। तो ये एक आपके लिए यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिकों से आपको यहाँ पे गो थ्रू होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये जो आपको एनालिसिस बताइए कि कहाँ पे से प्रश्न मिले हैं, तो उन पे आप ज्यादा फोकस करते हुए चलें कि ये प्रश्न आते हैं। जैसे कला संस्कृति पे से 5 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से भी, किसी आपकी शिफ्ट में ज्यादा, किसी शिफ्ट में कम। तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा मौका है। हर साल वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी भी हो जा रही है। ये भी मान के चलना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 25,000 पद से नाखुश मत हो जाना। पहले 39 थे, अब कम हो गए। ये पद भी आपके बढ़ेंगे। मन लगा के मेहनत करिए, अपनी एफर्ट्स के ऊपर भरोसा रखिए और जल्दी ही आपको भी सफलता मिलेगी और आप भी जल्दी ही एसएससी जीडी के माध्यम से देश सेवा में भी लगेंगे। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।